नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ शिव चर्चा करने के लिए। जो भी मोडालिटीज़ का मैं इस हिप्नोथेरेपी के ज्वाइन करने के बाद मैं कर रही हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। जो भी प्लस पॉइंट्स या जो भी न्यूट्रल या जो भी माइनस में गए हैं, देखती हूँ कहाँ तक मैं याद कर पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सेट हो पाए हैं और काफ़ी चेंजेस हिप्नोथेरेपी के बाद देखने को मिले हैं। एग्जैक्टली अगर सेल्फ हिप्नोसिस की मैं बात करूं, तो जब मैं कोई भी सेशन देती हूं तो उससे पहले मैं सेल्फ हिप्नोसिस ज़रूर करती हूं और नो डाउट उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट भी मिलते हैं। जो सेशंस 100% का मैं सोचती हूँ, उनका फीडबैक 200% मुझे मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है सेल्फ हिप्नोसिस। एक ऐसे हिप्नो ड्रामा क्रिएट करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें मैंने गेट की हैं। एग्जैक्टली पेशेंट जैसे वेटिंग रूम में होता है तो भी मैं 2 मिनट के लिए सेल्फ हिप्नोसिस करके सही उसमें चली जाती हूँ और एक हिप्नो ड्रामा क्रिएट करती हूँ। जैसा जैसा क्रिएट किया होता है वैसा वैसा पेशेंट करता है। तो एक राज की बात आपको बता रही हूँ। फिर मैंने एग्जैक्टली रात को जैसे प्रदीप सर ने बोला कि आप ऐसे ऐसे बोलेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे तो ये चीज़ आप गेट कर पाएंगे। रियली एक है तो देखिए उसके बाद फ़र्क बहुत पड़ा। लेकिन एक जो मुझे फ़ीडबैक मिला कि मैं पता नहीं, पहले किसी ने मुझे बताया, मुझे नहीं याद है कि पॉल्स क्लिनिक के बारे में किसने बताया, लेकिन पम्फलेट लेके आया था कि तब पम्फलेट लेने के बाद ये लगा कि जैसे ये जाना पहचाना है, अपना है। डॉक्टर रश्मि पॉलस, मैं पता नहीं कहाँ मिला हूँ लेकिन मिला हूँ। तो ये सच में एक ना रोंगटे खड़े कर देने वाला और एक गूज़ बम खड़े हो गए थे मेरे। तो मुझे लगा आज शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। फिर और जैसे डिफरेंट मोडालिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो थीटा हीलिंग पे भी मैंने बहुत काम किया है। एग्जैक्टली कोई जो क्रॉनिक पेशेंट या सब एक्यूट का जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो मैं उनको 3 सेशंस ये ज़रूर देती हूँ जो करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक होने के लिए तैयार होते हैं। और अब तो ऐसा है कि जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मेरे सेशंस मेरी अपॉइंटमेंट वीकली हो गई हैं। मुझे अब इनको टाइम वीक में जाके मिलता है कि उससे पहले एक वीक अगर फिल हो गया है तो नेक्स्ट वीक ही टर्न आ रही है। तो इसमें भी मैंने 3 सेशन में देती हूँ, जिसमें एग्जैक्टली सबसे पहले मेरा सेशन होता है साइकिक सर्जरी का, उसके बाद मेरा सेशन होता है थीटा हीलिंग का, और फिर मैं इनको एक ब्रेन के चैम्बर में लेके जाती हूँ जहाँ पर डिफरेंट नेम्स लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या कोई भी आपका चैम्बर में जो भी नेम है उसके अकॉर्डिंग आप जाएं और वहाँ पे डिटॉक्स करके आएँ। तो वो डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू मैं कराती हूँ और उसके बाद सच में रिमार्केबल मैंने रिज़ल्ट लिए हैं। इसमें ना साइकिक सर्जरी में मैंने अपनी बिटिया का एक सेशन किया था। एग्जैक्टली डिप्रेशन में थी, अपनी जो भी जहाँ पर वो जॉब करती है तो उसकी मैनेजर उसके साथ अच्छा उसका वो नहीं था, इंडियन और ये वो आयरलैंड में है बेसिकली वो। तो मैंने उसका जैसे साइकिक सर्जरी थीटा हीलिंग में उसको लेके जाके और उसके क्रिएटर के थ्रू उसके माइंड से एक बॉल बना के उसकी नेगेटिविटी बाहर निकाल के उसको यूनिवर्स में फेंका कि ये पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। तो ये करने से उसके सिस्टर कंसर्न कंपनी में उसको लेकर गए और उसकी जो मैनेजर जो पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, नेगेटिव थी, वो अब जो उसको मैनेजर मिली है बहुत प्यार करती है, उसको बेटी की तरह रखा हुआ है। इवन उसका जो इंक्रीमेंट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। तो रियली बहुत अच्छा जो थीटा हीलिंग का एक्सपीरियंस है मैंने अपने घर पे ही ले लिया।
इसके अलावा एग्जैक्टली हेल्प फ्रॉम अदर साइड पे भी काफ़ी जैसे डिप्रेशन पे काम करती हूँ मैं। और अच्छा, रेकी हीलिंग का जो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम इसी रेकी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसमें हमारे ही किसी नोन के बिटिया हुई, तो ऑक्सीजन मीन्स रोई नहीं थी तो उसको ऑक्सीजन पे रखा गया। तो जैसे ही पता चला, मैंने उसी समय ही अपना जो सर्कल है उसको इमेजिन करके वहाँ पे ये रेकी पार को भेजना जैसे स्टार्ट किया, सारा कुछ कर कहने के बाद और सब करने के बाद, इमेजिन करने के बाद, जब मैंने बोला कि हाफ़ एन आवर ये उस बच्ची को जाएगी, और रियली हाफ़ एन आवर के बाद ही उसके फादर का, बच्ची के फादर का कॉल मैसेज आता है, सॉरी, कि जो बच्ची है वो रोने लग गई है। तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, मन को छू लेने वाला एक सिस्टम की रेकी में वाकई पावर है, बहुत पावर है। बाकी और भी बहुत कुछ हैं, मैं बहुत दोबारा से याद करूँगी, ज़्यादा लंबा अगर मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो शायद सुनने में भी। थैंक यू।